की कृपा कीजिए। इस प्रकार श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की कृपा आपके और हमारे ऊपर, सभी जीवों के ऊपर रहे। और आज महाराज उन्हीं की कृपा से आज आप और हम सभी मिलकर के बैठे हुए हैं इस पांडाल में, इस आश्रम में, श्री मौनी बाबा की गौशाला। इस मौनी बाबा जो यहाँ विराजमान थे, संत महापुरुष आज उपस्थित नहीं है, लेकिन वह इस शरीर से नहीं तो क्या है, संतों का शरीर तो कुछ समय के लिए रहता है, सभी का रहता है, लेकिन बाद में जब चले जाते हैं तो उनकी अनंत कृपा होती है। यहाँ के क्षेत्रवासियों पर उनकी अनंत कृपा हुई और कृपा के कारण आज यह सत्संग आपको और हमको सुनना। इस सत्संग में विगत 6 दिन व्यतीत हो गए। आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस है। आज विश्राम दिवस है। कहते हैं जब सुख का समय आता है, अच्छा समय आता है, तो समय जो है बहुत अति शीघ्र व्यतीत हो जाता है। राधे जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ठीक है, तो अच्छा समय महाराज बहुत जल्दी व्यतीत होता है, और जब दुख का समय आता है ना, तो समय ही नहीं निकलता है। ये लगता है कैसे निकले, कैसे दिन कटे, क्या। और जब ठाकुर जी की कृपा रहे, अच्छा समय आए जीवन में, तो हमेशा जो शुभ समय होता है, सत्संग का समय होता है, भगवत चर्चा का समय होता है, वो बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। तो इन कथाओं का, इन प्रसंगों का माध्यम यही है कि इन कथाओं का उद्देश्य यही है। आपने भगवान श्री राम की कथा श्रवण कर रखी है, कृष्ण की कथा श्रवण कर रखी है, लेकिन कथाओं का जो सार होता है महाराज, वो जीवन में उतरना चाहिए। आप लाखों कथा श्रवण कर लो अपने जीवन में, क्या है, कुछ फायदा होता है? नहीं होता। जहाँ सुना झाड़ करके आ गए, जब खड़े हो जाते हैं ना, तो झाड़ देते हैं कपड़ों, धूल लग गई। यानी कि जो कुछ सुना वही की वही छोड़ दिया और अपने अपने घर प्रस्थान किया। फिर वहाँ बच्चों ने पूछा कि आज कथा में क्या श्रवण करके आए? तो ऐसी बात नहीं है कि सभी ऐसे हैं। कुछ माताएं बहनें, कुछ भाई बंधु ऐसे होते नहीं याद रहता है, और महाराज बहुत से ऐसे तीव्र प्रखर बुद्धि के होते हैं कि उनको सब सारी बातें याद रहती हैं। जो बातें हमको याद नहीं रहती कहने के बाद, वो फिर बाद में पूछते हैं। तो ऐसे ईश्वर की कृपा से जब जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या सुना, क्या श्रवण किया? माताएं कहीं ऐसे ही